हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस क्विज में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर बच्चा लोग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो दैट मीन आपका प्लांट किंगडम से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो दैट मीन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पोर्शन आपका अभी भी वीक है और उसको वापस से रीड करना और रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो 45 क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये उन्हीं पैटर्न पे बनाए गए हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो सब बच्चे अपने अपने जो क्वेश्चंस के आंसर हैं लाइव चैट के अंदर डालेंगे और जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा या नहीं क्लियर हो पा रहा क्वेश्चन या आंसर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करना इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपैरेटिव टू कि आप गलत आंसर की करो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लो जो नहीं आ रहा है। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट किंगडम से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाने की कोशिश की है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से। प्लांट किंगडम का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है बिसाइड paddy field cyanobacteria are also found inside the vegetative part। आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा अपना आंसर लाइव चैट में लिखने का। आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि जो पैडी फील्ड है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया इनमें से किसके साथ प्रेजेंट होता है, साइकस, इक्वेसेटम, सिलोटम या पाइनस। आपका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए और इसका सही आंसर है साइकस। ठीक है, तो साइकस और साइनोबैक्टीरिया आपस में एसोसिएट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, तो इसका सही आंसर रहेगा साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपके स्क्रीन पे टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं और आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं टोटल कितने हैं। आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ध्यान से पांचों स्टेटमेंट को पढ़ो और अपना जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिख दो। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो करेक्ट वर्ड है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहीं इनकरेक्ट को तो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो 5 स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ो और इनमें से टोटल 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, 5 में से मतलब 2 गलत है। तो चलिए पहले ढूंढते हैं कौन कौन से 5 में से 2 स्टेटमेंट गलत और 3 सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लीवरवर्ट, मॉस और फर्न गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। बिल्कुल सही ऑप्शन है, गैमेटोफाइट्स यहाँ पे फ्री लिविंग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस। बिल्कुल सही आंसर है इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिकस, वॉलवॉक्स और एल्ब्यूगो में ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट भी सही है। ये कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट है लीवरवर्ट का मोर इलेबोरेट है कंपैरेटिव टू मॉसेज। ये नहीं है, मॉसेज का बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होता है कंपैरेटिव टू स्पोरोफाइट, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली पैरासाइट होता है और वो सेमी पैरासाइट होता है। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया डायोशियस नहीं होते, ये मोनोशियस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट बॉडी इज हैप्लोइड थैलोइड है किसके अंदर, फ्यूनेरिया में, स्वैग्नम में, साल्विनिया में और मार्केंशिया में। आपका टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के अंदर या फिर ऐसा कुछ भी पॉइंट है तो आप अपनी कॉपी में नोट करके उस टॉपिक को वापस से पढ़िए एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर करो। तो अभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्केंशिया इज द राइट आंसर। मार्केंशिया की जो बॉडी होती है वो थैलोइड बॉडी होती है। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन पहचानना है किसके अंदर 3 जो आपके सामने प्लांट्स दिए हुए हैं, फिनेरिया, डायोप्टेरिस और जिंकोगा। ठीक है, इनके अंदर 4 ऑप्शन है कि इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया है, वेल डेवलप वॉस्कुलर सिस्टम है, इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको इन तीनों के अंदर एक पॉइंट जो है वो कॉमन है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब एक पॉइंट इन तीनों के अंदर आपको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, फिनेरिया, डायोप्टेरिस और जिंकोगा में आपको उसको आइडेंटिफाई करना, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखना है और सॉरी आपकी नोटबुक में आप मेंशन कीजिए
ओके इसका सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, जो फ्यूनेरिया में भी देखने को मिलेगी, डायोप्टेरिस में भी देखने को मिलेगी और जिंकोगा में भी देखने को मिलेगी। अपना सही आंसर लाइव चैट में लिखते रहो बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ना तो ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया करो, ताकि आपको पता चले कि आप सिली मिस्टेक ना करो और आपको पता रहे कि हमें क्या इसमें मैच करना है। नो स्टॉक वाटर ब्लूम क्रिएट करता है, स्पाइरोगैरा में मोटाइल गैमेट्स है, स्फैग्नम में क्लोरोसी होता है और बेसिडियोमाइसिटिस में पफ बॉल की प्रेजेंस होती है। तो आप इनमें से जो रॉन्गली मैच्ड है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक नहीं बल्कि 4 चीज़ें, 4 क्वेश्चन जो है अपने आप में लेके बैठा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सही होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आते हैं जो आपके बारे आप नहीं जान रहे होते हो। तो यहाँ पे क्या है कि स्पाइरोगायरा के अंदर जो किस तरीके के गैमेट होते हैं, फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होते स्पाइरोगायरा के अंदर, ठीक है। और ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो यहाँ पे नॉन मोटाइल क्या होते हैं कि प्रेजेंस होती है गैमेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग अबाउट द कारा। कारा का डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12th में दिया हुआ है। अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम होता है। सेकंड, ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट इन सेम प्लांट। थर्ड है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम। एंड फोर्थ है ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बच्चा लोग आपको इनमें से फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या बताना है, रॉन्ग बताना है, किसके लिए बताना है, कारा के लिए बताना है। बच्चा फटाफट, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल अप्रोच में बोलूँगी कि बायोलॉजी में देखने को मिलेगी। कारा जो है वो एक्सप्लेन किया होता है फंजाई के अंदर, सॉरी एल्गा के अंदर, और इसका जो डायग्राम है 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर गिवन है। जिस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की सी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे एंथ्रीडियम होता है और यहाँ पे उगोनियम होता है। तो अपर जो होता है वो उगोनियम होता है, नीचे एंथ्रीडियम होता है। इसका सही आंसर ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग आइडेंटिफाई करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ठीक है, तो आपके सामने टाइम स्टार्ट हो चुका है। मार्केंशिया, टायरिस, पाइनस, फिनेरिया। आपको बताना है कि फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। नोट डिपेंड है तो फ्री लिविंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आंसर अटेम्प्ट करना है। गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो पाइनस के अंदर आप देखोगे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करने आपको 5 स्टेटमेंट और सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको करेक्ट बताने हैं कि कौन कौन से इनमें से करेक्ट है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट पांचों के पांचों जो स्टेटमेंट है आप पढ़ो और सही स्टेटमेंट को मार्क करो। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके BCD, ADE, BCE और ACD। सही आंसर लाइव चैट में आ जाना चाहिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको सही आंसर पता होना चाहिए। इसके अंदर जो फर्स्ट है और फोर्थ है और लास्ट ये सही है क्योंकि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, बाकी सारे के सारे गलत है। मॉसेज और लाइकेन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ऑन बैरे रॉक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है। सिलेजिनेनम जो होता है वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोइड रूट जो है साइकस के अंदर VAM का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराहिजा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ फंगस होती है जो सिम्बायोटिक एसोसिएट करती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसके साथ? रूट ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट ऑफ प्लांट के साथ वो एसोसिएट रहती है। कौन यहाँ पे? फंजाई। तो साइकस के अंदर तो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, तो फंजाई नहीं होता, इसीलिए इट्स हैव ए वैन, मतलब नहीं है वैन वो। ठीक है, मेन प्लांट ब्रायोफाइट जो है वो मेन प्लांट इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट होता है, बिल्कुल सही है। वेयर इज द टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होता है। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड इन स्पोरोफाइट। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, आपको आइडेंटिफाई करना है। एगार एगार जो है जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से ऑब्टेन की जाती है। क्लोरेला और स्पाइरुला जो है वो स्पेस फूड के फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हैं। मैनेटोल जो है स्टोर होते हैं रोडोप्सी के अंदर, रोडोफाइसी में। और एल्जिन और कैरागनिन जो है प्रोडक्ट है एल्गी के। तो आपको इन 4 स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इसके अंदर गलत कौन सा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही हैं बच्चा लोग, और एक स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। तो यहाँ पे आपको उस गलत को भी सही दिमाग में बिठाना है, और इसका सही आंसर है 3rd, यानी कि मैनेटोल जो है ना वो रोडोफाइसी का नहीं होता। मैनेटोल जो है वो फूड स्टोरेज फॉर्म होती है किसकी, चलो आप पहले कमेंट बॉक्स में बताओ किसकी होती है, कितने बच्चों को पता होना चाहिए। डोंट फॉरगेट, मैं आप सब लोगों की जो कमेंट्स हैं वो देख पा रही हूँ, ठीक है। और किन किन को पता है कि मैनेटोल इज अ स्टोर्ड फूड इन विच टाइप ऑफ एल्गा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, फियोफाइसी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोडोफाइसी के अंदर किस फॉर्म में करता है, तो रोडोफाइसी के अंदर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है बच्चा। इसके साथ साथ ये सही है, कैरागनिन और एल्जिन एल्गल प्रोडक्ट है, और ये स्पेस फूड और एगार एगार जो है वो ये दोनों रेड एल्गी होती है उनसे ऑब्टेन होता है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एक नहीं बल्कि 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। म्यूकर हैज अ बायोफ्लेजिलेट जूस्पोर। सेकेंड है हैप्लोइड एंडोस्पर्म इज अ टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गा हैव क्लोरोफिल ए and C with fucoxanthin, and last option archegonia are found in bryophyte, pteridophyte and gymnosperm। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। 4 स्टेटमेंट है, एक गलत है, 3 सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश किया करो बच्चों, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बहुत सारे पॉइंट जो है क्लियर कर देंगे। तो इसका सही आंसर जो है अपने चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है म्यूकर जो है वो हैज़ अ बायोफ्लेजिलेट जूस्पोर। ऐसा नहीं होता है, म्यूकर के अंदर जूस्पोर जो है वो बायोफ्लेजिलेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है। हैप्लोइड जिम्नोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। आर्किगोनिया जो है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस। सेल्विनिया जिंकोगा पाइनेसॉल और जिम्नोस्पर्म सिकोया जो है टॉलेस्ट ट्री है। आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड फॉर द एक्सट्रीम क्लाइमेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो फटाफट आप आंसर जो है लाइव चैट के अंदर डाल दीजिए। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ बिना कहे अपडेट कर दिया करो बच्चों। जल्दी जल्दी आंसर 11 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 45 क्वेश्चन है, सही है। यहाँ पे सिकोया जो है वो टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या गलत है? जिम्नोस्पर्म के अंदर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। सेल्विनिया जिंकोगा और देखो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं मेनली, हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। सेल्विनिया जिंकोगा और पाइनस, तो सेल्वेनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम, ऐसा नहीं है, वेल अडेप्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एक्टोकार्पस और फ्यूकस दोनों ही एल्गा है, इनकी लाइफ साइकिल जो कि एक एक्सेप्शंस के अंदर आती है। तो लाइफ साइकिल बता दीजिए बच्चों, इनकी क्या लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टंग ट्विस्टर सा लगेगा आपको। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है। और इसका सही आंसर है एक्टोकार्पस का तो होता है कौन सा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस का होता है डिप्लॉन्टिक। अदरवाइज एल्गा के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो हमें हैप्लॉन्टिक ही देखने को मिलता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनमें से किस में देखने को मिलते हैं? रोडोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में या सब में? टाइम स्टार्ट हो चुका है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है,
थियोरी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने तीनों एल्गी के डायग्राम बहुत अच्छे से देखे हैं तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहिए, सब बच्चे एक दूसरे की चिटिंग करने से अच्छा अपनी ईमानदारी से आंसर कीजिए, और ये तीनों स्ट्रक्चर आपको FIU-5C के अंदर देखने को मिलती है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रोथैलस क्या है। प्रोथैलस इज ए स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट फ्रॉम बिफोर द थैलस डेवलपमेंट। स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि टेरिडोफाइट में बनती है। गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट्स में बनती है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रोथैलस क्या है, ये पॉइंट आपके पहला तो यही पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स में है या जिम्नोस्पर्म में है, किस में है। तो वैसे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगी, कहाँ कब कैसे बनती है। तो ये लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही आसान है। तो प्रोथैलस जो है एक गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है, किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनिमा क्या है। प्रोटोनिमा, प्रोथैलस, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटोनिमा हैप्लॉइड है और मोसिस में मिलेगी डिप्लॉइड है, जो लिवरवॉर्ट में मिलेगी डिप्लॉइड है, टेरिडोफाइट में मिलेगी हैप्लॉइड है, और टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलेगी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कर दो बच्चों। प्रोटोनिमा, आपको अगर ये भी लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोनिमा कब बनता है। प्रोटोनिमा कैसी स्ट्रक्चर है, कब बनता है, लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों ने बनाया अभी था। प्रोटोनिमा जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो वेल डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर मेन स्पोरोफाइट बनने से पहले हमें प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके ऊपर बड भी बनती है। रेड एल्गी हैव अ ग्रीन क्लोरोफिल ए। अब क्या है कि रेड एल्गा के अंदर ग्रीन क्लोरोफिल ए दैट इज अ लाइक वन प्रेजेंट इन, किसमें आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन एल्गा में, साइनोबैक्टीरिया में, मोसिस में, हायर प्लांट में। ग्रीन क्लोरोफिल ए, जो रेड एल्गा का ग्रीन क्लोरोफिल ए है, इनमें से और कहाँ देखने को मिलता है। ग्रीन एल्गा में, साइनोबैक्टीरिया में, मोसिस में, या फिर हायर प्लांट्स के अंदर। तो जो ग्रीन के रेड साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही आंसर है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच ए टफ कोट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन आर। फर्स्ट ऑप्शन है जाइगोस्पोर, सेकंड है जाइगोट, थर्ड है फर्स्ट है जूस्पोर, जाइगोट एंड जाइगोस्पोर एंड स्पोर। चार ऑप्शन है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर टफ कोट के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में जो बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिन बच्चों को नहीं पता तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल दो। सही आंसर होगा जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, एक टफ कोट इनके पास प्रेजेंट होता है। A distinct feature of bryophyte when the compared to other green plant is that they produce spore, have sporophyte attached to the gametophyte, lack xylem, lack roots। एक ब्रायोफाइट का डिस्टिंक्ट फीचर आपको देखना है बाकी के ग्रीन प्लांट के कंपैरेटिव, कि ब्रायोफाइट के अंदर क्या देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट के बारे में आपको बताना है। तो ब्रायोफाइट का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि उनके अंदर मेन प्लांट गैमेटोफाइट होता है जिसके ऊपर स्पोरोफाइट अटैच रहता है। नेक्स्ट, द प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस इज। अभी वैसे ये क्वेश्चन आया भी था लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट एनी ऑप्शन कर सकते हो, मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का गलत हो रहा है ना, तो मैं सच्ची कह रही हूँ, अपने एक चपाता लगा लो फटाफट अपने गाल के नीचे, गाल के ऊपर, कहीं पे भी लगा लो। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोनिमा जो है जाइगोट से डेवलप होती है, तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और मोसिस में प्रेजेंट होती है। मेल गैमेटोफाइट इन अ हायर प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रोस्पोर, एंथर, पोलन ग्रेन और मेल गैमेट। एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म की बात चल रही है, जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, माइक्रोस्पोर से, एंथर से, पोलन ग्रेन से, या फिर मेल गैमेट से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है
पोलिन ग्रीन, नहीं पता तो आप नोट कर लो। ये पॉइंट जो ना आपका यहाँ पे भी आता है और 12th क्लास के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 11th और 12th दोनों से लिंक कर रहा है। Which of the following has dominant sporophytic generation? Dominant sporophytic generation आपको आइडेंटिफाई करनी है। डायोप्टेरिस, फ्यूनेरिया, स्पायरोगायरा, लीवरवर्ट। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। डोमिनेंट है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इनकी गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है जैसे कि ब्रायोफाइट में होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डोमिनेंट स्पोरोफाइट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कहाँ देखने को मिलता है। आंसर चैट बॉक्स में, और इसका सही आंसर है डायोप्टेरिस, जो कि जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। एगार एगार अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए कि आपको आना चाहिए। एगार एगार जो है कौन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ब्लू ग्रीन एल्गा से, रेड एल्गा से, ब्राउन एल्गा से या ग्रीन एल्गा से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, और इसका टाइम खत्म होने वाला है। और इसका सही आंसर है कि एगार एगार जो है वो रेड एल्गा से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, केल्प इज अ काइंड ऑफ, किस तरीके का प्लांट है? एक्वेटिक है, मॉस है, एल्गा है या फंगस है? केल्प पे भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि केल्प जो है वो पहली बात है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि केल्प है क्या। ठीक है, तो केल्प बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये फंगस है या एल्गा है या मॉस है, कोई एक्वेटिक प्लांट का नाम है, क्या है केल्प। तो बच्चा ये क्वेश्चन भी अच्छा है, केल्प जो है एक एल्गा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दो स्पोरेंजिया आपको बताना है फर्न में डेवलप होती है कहाँ पे? रूट में, स्टेम में, राइजोइड्स में या लीव्स में? स्पोरेंजिया जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये डेवलप कहाँ होती है? तो स्पोरेंजिया हमेशा एक पर्टिकुलर प्लांट के मॉर्फिक स्ट्रक्चर से ही मिलती है, और वो कौन सी स्ट्रक्चर है? सही आंसर है इसका लीव्स। स्पोरेंजिया हमेशा लीव्स पे ही डेवलप्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओव्यूल इज इक्वलेंट टू, ओव्यूल किसके इक्वलेंट है? मेगास्पोरेंजियम के, मेगास्पोरोफिल के, मेगास्पोर के या फिर फीमेल गैमीट के? ओव्यूल आपको पता होना चाहिए कहाँ और किसके इक्वलेंट है। ये भी आपकी क्लास 12 से रिजेंबल करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप देखते हो ना बच्चों, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस रिजेंबलेंस या इक्वलेंट के पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो, तो आप 12th से भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेगास्पोरेंजियम जस्ट ओव्यूल के इक्वलेंट है। मोस्ट प्रिमिटिव वॉस्कुलर प्लांट कौन सा है? मोस्ट प्रिमिटिव मॉसेस है, साइकेड्स है, कैल्प है या फर्न है? टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना वॉस्कुलर प्लांट कौन सा है? तो मॉस, साइकेड, कैल्प या फर्न? सबसे पुराना वॉस्कुलर, वॉस्कुलर मतलब जिसके पास जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पुराना जाइलम फ्लोएम वाला प्लांट कौन सा आपको देखने को मिलेगा? तो फर्न ही होंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो थे ही नहीं। उसके बाद में कार्पेल एंजियोस्पर्म के अंदर किसके इक्विवेलेंट है? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये स्पोरोफिल के इक्विवेलेंट है, स्पोरेंजिया के है, स्पोर के है या जाइगोस्पोर के है? कार्पेल जो है आपको बताना है, जिसको पिस्टल के फॉर्म में भी जानते हो, एंजियोस्पर्म के अंदर ये किसके इक्विवेलेंट आपको स्ट्रक्चर है जो देखने को मिलेगी। तो बेसिकली कार्पेल एक स्पोरोफिल है, अगर नहीं पता था तो ये नोट कर लो, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। फ्रोन एज अ टर्म गिवन इन द लीव्स ऑफ मॉसेस, फर्न, कॉनिफर्स या एंजियोस्पर्म? फ्रोन जो है वो आप टर्म जो है किसके लिए यूज़ करते हो ये बताना है। ठीक है, लीव्स के लिए यूज़ करते हो, लेकिन किसके लीव्स? वो लीव्स मॉसेस की है, फर्न की है, कॉनिफर की है, एंजियोस्पर्म की है? इनमें से आपको सही आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। फर्न टर्म जो है वो आप कहाँ और किसके लिए? तो फर्न में आप यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइनस डज नॉट हैव, क्या नहीं होता? रेजिन कैनाल नहीं है, जाइलम ट्रैकिड्स नहीं है, ओविलिफेरस स्केल्स नहीं है और 2 कॉटिलिडोन नहीं है। पाइनस में इनमें से क्या नहीं है? नॉट हैव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी में अक्सर बच्चे गलत आंसर करते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और सब बच्चे आप
क्विज़ के ख़त्म होने पर जितने भी क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं वो आप ज़रूर मेंशन करोगे लाइव चैट में, नहीं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और ये भी बताओगे मुझे कि कितने अटेम्प्ट कितने सही और कितने गलत हुए हैं। लाइक ज़रूर करो सब बच्चे इस क्विज़ को, सब बच्चे इस क्विज़ को लाइक करना मत भूला करो। अपने प्लीज़ जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर किया करो, उनको भी इस क्विज़ का पार्टिसिपेट करवाया करो, ताकि उनको भी एक सेल्फ एनालिसिस हो सके कि उनको प्लांट किंगडम से रिलेटेड कितने फैक्ट्स हैं या कितने पॉइंट्स हैं जो बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं। तो इसका सही आंसर है डाइकोटिलीडन, क्योंकि ये तो एंजियोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one is not an exception in angiosperm? एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन है, is not an exception in angiosperm. Double fertilization, secondary growth, presence of vessel, autotrophic nutrition. Which one is not an exception in एंजियोस्पर्म? यानी कि एंजियोस्पर्म के अलावा वो आपको कहीं देखने को मिलेगी जो कि एक एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर, जिसका कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में। बाकी सबके एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेप्शन नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में तो डेफिनेटली 101% वो डबल फर्टिलाइजेशन शो करेगा ही करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पोरेंजिया ऑफ फर्न डेवलप्ड ऑन कहाँ मिलेंगे? ओके, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से बता दोगे। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि स्पोरेंजिया जो है फर्न में कौन से मॉर्फोजेनेटिक पार्ट से, तो रूट, स्टेम, राइजोइड और लीफ अभी अभी किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि स्पोरेंजिया जब भी डेवलप होगा तो याद रखना हमेशा किससे, लीफ से जनरेट होता है। वॉल्फिया, ये क्वेश्चन नीट करा हुआ है, एक छोटा प्लांट है जिसका डायमीटर कितना है और किस में आता है, मॉस है, टेडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या फिर एंजियोस्पर्म है। तो आपको ये बताना है कि वॉल्फिया जो है वो बेसिकली क्या है। ये यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ गए। एक छोटा प्लांट है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है, कितना डायमीटर है, 1 mm का डायमीटर है वॉल्फिया का, और सबसे इतना छोटा प्लांट है। तो हमें लगेगा कि ये एंजियोस्पर्म नहीं है, बट ये एंजियोस्पर्म में सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो अगर नहीं पता। चिलगोजा आर द सीड ऑफ मोनोकोट, डाइकोट, कॉनिफर्स या फॉल्स फ्रूट। आपको पता होगा चिलगोजा जो है वो एक सीड है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, किसका सीड है, मोनोकोट का है, डाइकोट का है, कॉनिफर का है या कोई फॉल्स फ्रूट है। चिलगोजा जो है वो काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है मोनोकोट, डाइकोट ये तो और फ्रूट ये तो एंजियोस्पर्म में है, और चिलगोजा हमें मिलता है जिम्नोस्पर्म से, कॉनिफर से। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एल्गा बिकॉज दे, ब्रायोफाइट जो है वो सेपरेट है किससे, एल्गा से। क्यों अलग है? आर थैलोइड फॉर्म, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, possess archegonia and contain chloroplast. ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गा, एल्गा से अलग क्यों है, क्या उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर आ गई है जो एल्गा के पास नहीं है? तो आपको सही आंसर मेंशन कर देना है कि इनके पास क्या ऐसी स्ट्रक्चर है जो एल्गा के पास नहीं है, तो पोजेस आर्किगोनिया, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एल्गा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनने लगी है, आर्किगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल, ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, अ लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। सही आंसर बताना है। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू जो है ब्रायोफाइट के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। अगर बच्चा लोग आप क्विज़ को एंजॉय कर पा रहे हो या अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बिना कहे आप इस क्विज़ को शेयर करा करो, और कुछ तो एनर्जी बूस्टिंग मुझे भी मिलना चाहिए ना, मेक्स अ हार्ट, ठीक है। अगर आपको सही में क्विज अच्छी लग रही है तो मैं सब बच्चों के आंसर जो है देख पा रही हूँ। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ए ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the plant group that produce spore embryo but lack vascular tissue and seed is pteridophytes, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फियोफाइटा। आपको वो प्लांट ग्रुप बताना है जिनके पास स्पोर है,
एम्ब्रियो है बट वॉस्कुलर टिश्यू और सीड नहीं है, ऐसे ग्रुप को आप क्या नाम दोगे? टेडोफाइट्स, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फियोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसका सही आंसर है ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइट में स्पोर्स भी हैं, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम और सीड की प्रेजेंस हमें नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा डिपेंडेंट होते हैं पानी के लिए, क्यों? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हो कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर देयर होमोस्पोरस स्ट्रक्चर, water is essential for vegetative propagation, the sperm can easily reach to up to egg in the archegonia, archegonia has a remain filled with the water for fertilization। तो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस, एम्फीबियंस बोला जाता है ब्रायोफाइट्स को, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्पर्म जो है जल्दी से पहुँच जाएगा पानी की वजह से। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसे होता है? स्टेलेट होता है, कप शेप होता है, कॉलर शेप होता है या स्पाइरल होता है? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे एल्गल सेल और उनके शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा शेप आपको देखने को मिलता है। वैसे आंसर मेरे मतलब कहीं ना कहीं से हिंट मिल ही गया होगा आपको, कप शेप होता है। स्टेलेट जो है वो आपको स्टार शेप होती है, ये अगर नहीं पता तो मेंशन कर देती हूँ, ये स्टार शेप होती है। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी एल्गल सेल के अंदर देखने को मिलती है? जाइनियम में, जाइनेमा। ठीक है, और कोलर जो शेप है ऐसा कोई शेप बेसिकली हमें देखने को मिलता नहीं है। स्पाइरल जो होती है स्पाइरोगायरा के अंदर देखने को मिलती है ये। ठीक है, तो इस तरीके की ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है? पाइनस है, ओपेंशिया है, जिंको का है या थूजा है? ठीक है, लिविंग फॉसिल आपको आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे उटपटांग से वर्ड आ जाते हैं तो आपको वहाँ देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या होगा, लेकिन आपका फैक्ट अगर क्लियर है तो ऑप्शन चाहे आपको कितना ही डिस्ट्रैक्ट करे आप नहीं हटोगे, क्योंकि लिविंग फॉसिल जब भी नाम होता है जिंको का, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है इसके जिम्नोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटमोस इज यूज एज packing material for sending flower and living plant to distinct place because it have hygroscopic, it reduce transpiration, it serve as a disinfectant, it is easily available। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि पिटमोस जो है पैकेजिंग मटेरियल है फ्लावर और लिविंग प्लांट को सेंड करने के लिए। तो पिटमोस के पास ऐसा कौन सी पावर है कि जिसके लिए उसको एज ए पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, इसीलिए इसको एज ए अच्छा पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्विज हमारी ख़त्म होने वाली है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए हैं, जितने सही हुए हैं, उनका एक पर्टिकुलर जो मार्क्स आपके बन रहे हैं उन सब को आप लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में लिख दो। कॉनिफेर डिफर है क्यों किससे? ग्रास से। क्यों? लैक ऑफ जाइलम ट्रैकिड, एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, formation of endosperm before fertilization, production of seed from ovule। सब बच्चे क्विज को लाइक करना नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना मत भूला करो। ये पॉइंट बोलने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, ये खुद अंडरस्टूड होता है आपके लिए। क्वेश्चन आपके लिए इतनी मेहनत से सिलेक्ट किए जाते हैं यार, और तुम लोगों से अगर इतना सपोर्ट मिलता रहता है तो फिर नई क्विज पे काम करने का मन करता है। और इसका सही आंसर है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लोइड होता है एंडोस्पर्म, और ग्रासेस जो है वो एंजियोस्पर्म है और इसमें डिप्लोइड होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल, एंडोस्पर्म और पोलन सैक। ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th में तुम्हें लगेगा प्लांट किंगडम में, और क्लास 12th में लगेगा तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो दोनों चैप्टर से आप लिंक एसोसिएट कर सकते हो। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 11th के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको 12th में भी देखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म पूरा का पूरा जो है वो क्लास 12th में भी है,
एम्ब्रियोसैक में मेगास्पोर जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनिमा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसकी लाइफ साइकिल के अंदर आपको प्रोटोनिमा देखने को मिलता है? रिक्शिया का, फ्यूनेरिया का, इक्विसेटम का या स्पायरोगायरा का? सही आंसर लाइव चैट में नहीं आ रहा है तो स्किप कर दीजिए, कुछ नया पॉइंट है तो नोट्स में ऐड कर लो, और लास्ट में अपना जितना भी स्कोर रहता है वो कमेंट बॉक्स में करना मत भूलना बच्चों। और नेक्स्ट क्विज किस टॉपिक पे चाहिए सब बच्चे ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पे मिलेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्विज उसी टॉपिक की रहेगी। तो इसका सही आंसर है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में हमें प्रोटोनिमा देखने को मिलता है। विच कॉमनली नॉन एज ए पिटमोस या बॉगमेस, किसको बोला जाता है? सिलिजिनेला को, इक्विसेटम को, लैमिनेरिया को या स्फैग्नम को? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निपटा दीजिए। बहुत छोटे क्विज थे लेकिन 45 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, हर एक एरिया को कवर कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेडो, एल्गा, ब्रायोफाइटा, सब से क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, लाइफ साइकिल एग्जाम्पल सबसे। तो ओवरऑल आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए तो ही आप इसको क्विज को एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज यूँ लगेगा कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो सही आंसर जाएगा लेमिनेरिया को पेटिया बोगमास के नाम से जानते हैं। इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीड हैबिटेट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन सर्टेन टायरोफाइट में, सर्टेन पाइनस में, सर्टेन मोनोकोट्स में, सर्टेन डाइकोट्स में। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फायर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेट इन, सीड हैबिट की बात कर रहा है, ये सीड की बात नहीं कर रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से अटेंड करना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा प्लांट किंगडम, और ये इसका सही आंसर है। जिन बच्चों को प्लांट किंगडम चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसी चैनल में प्लांट किंगडम के सारे फाउंडेशन लेक्चर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप वापस से उन लेक्चर्स को देखो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, एनसीईआरटी को रीड करो, और फिर वापस से इस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप चैप्टर को सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ पा रहे हो या नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि जिस टॉपिक के ज़्यादा कमेंट्स मुझे बॉक्स में मिलेंगे कि नेक्स्ट क्विज उसी पे बनेगी, तो अब आप लोग डिसाइड करोगे कि आपको नेक्स्ट क्विज किस टॉपिक पे चाहिए। तो बच्चे लोग नेक्स्ट क्विज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।